ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े आत्मसमर्पण की। ये कहानी है साल 1971 में हुई भारत पाकिस्तान के जंग की। और ये कहानी है देश के उन जवान सेनाओं की जिन्होंने अपनी कुर्बानी वतन के नाम कर दी। और ये कहानी है एक नए देश बनने की जिसका नाम बांग्लादेश है। आखिर क्या हुआ था 16 दिसंबर 1971 को और ये दिन विजय दिवस में कैसे बदल गई, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बताते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच तल्ख रिश्ते से तो पूरी दुनिया वाकिफ है और जब भी दोनों देशों के बीच युद्ध हुए हैं तब भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़े हैं। इन्हीं जंगों में से एक है 1971 की जंग, जब भारत ने पाकिस्तान को न केवल घुटने टेकने को पर मजबूर किया बल्कि उसे दो टुकड़ों में भी बांट दिया। उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है जो एक देश ने दूसरे देश के सामने किया। पाकिस्तान की हार के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के बनने के कुछ सालों बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की लहरें उठने लगी थी। पश्चिमी पाकिस्तान के आकाओं द्वारा बार बार पूर्वी पाकिस्तान के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार ने इस विरोध को और हवा दी और यहाँ गृह युद्ध के हालात बनने लगे। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी आवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने 160 सीटें जीती। दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी ट्रिपल पी ने केवल 81 सीटें हासिल की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहया खान और ट्रिपल पी नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान से किसी पार्टी की सरकार बने। यहीं से हालात ज्यादा खराब हो गए। जनता अपने ही सैनिकों के खिलाफ हो गई। पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने की मांग और मुखर होती चली गई। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में आजादी के संघर्ष के लिए हथियार बंद मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण हो गया और पाकिस्तानी सेना से इसकी लड़ाई शुरू हो गई। भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना का समर्थन किया। हालांकि भारत मुक्ति वाहिनी को समर्थन जरूर दे रहा था लेकिन सीधे तौर पर और सैन्य रूप से इस लड़ाई का वो हिस्सा नहीं था। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान में छिड़े गृह युद्ध के कारण कई बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में भाग भाग कर दाखिल होने की कोशिश करने लगे। भारत के लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। आखिरकार भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल होने का फैसला किया। इसका मौका पाकिस्तान ने ही भारत को दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिक खुलकर इस अभियान में कूद पड़े। भारत पूरी ताकत से पाकिस्तान से भिड़ गया। पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये थी कि उसे 2 मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ रही थी। एक मोर्चा पश्चिमी पाकिस्तान का था जबकि दूसरा मोर्चा पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का था। आखिरकार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटता गया और आखिरकार 16 दिसंबर को उन्हें समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं भारतीय सेना जीत हासिल करती हुई 16 दिसंबर को सुबह ढाका पहुंची। इस मोर्चे पर भारतीय सेना की कमान संभाल रहे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने अपने 3,000 सैनिकों के साथ गजब का साहस और बेजोड़ रणनीति दिखाई और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सैनिकों को 30 मिनट में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तब से इस दिन को भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जंग में पाकिस्तान के करीब 8,000 सैनिकों की मौत हो गई और 25,000 जख्मी हो गए। वहीं भारत के 3,000 सैनिक शहीद हुए और 12,000 जख्मी हो गए थे। कहते हैं जब जैकब पाकिस्तान में दाखिल हुए तब नियाजी के पास इस मोर्चे पर 30,000 सैनिक थे लेकिन उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा।
इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में तब मौजूद 90,000 से ज्यादा सैनिक भी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गए। वहीं इसके साथ ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। हालांकि बाद में शिमला समझौते के तहत सभी युद्धबंदियों को भारत ने रिहा कर दिया था। माना जाता है कि उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि 1971 में सेना पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे। हालांकि तब भारतीय सेना के अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मानेकशॉ ने कहा कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई, लेकिन मानेकशॉ ने उनसे पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। इंदिरा ने कहा हाँ। इस पर मानेकशॉ ने कहा कि मुझे 6 महीने का समय दे, मैं गारंटी देता हूं कि जीत आपकी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।